नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न को। दोस्तों, सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से साथी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत के कोई भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और इसमें जो सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। और आप सभी दोस्त लोग का कहना है बिहार स्पेशल जीके का क्लास लाइए। तो दोस्तों, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जरूर आपको रिवीजन करवा देंगे बिहार स्पेशल जीके के सारे प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में किस प्रकार के सामान्य अध्ययन के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो जल और अल्कोहल के मिश्रण का साथी अगर बात किया जाए तो आसवन विधि यहाँ पर आप बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम जल का बात करते हैं तो याद रखिएगा आप, जल का सूत्र होता है H2O। और इसका अगर आपसे अनुभार पूछ लिया जाए, जो जल का अनुभार बताइए कितना होता है, तो जल का अनुभार 18 होता है। एक होता है दोस्तों भारी पानी यानी भारी जल, जिसका सूत्र होता है D2O। और D2O यानी भारी पानी का अगर अनुभार पूछ लिया जाए तो आप 20 लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अगर इसका विशिष्ट ऊष्मा याद रखिएगा जल का, तो 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस इसका साथी क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा होता है जल का, अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, पौधों में रस आरोहण यानी चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों, किसके माध्यम से होता है? जैलोम के माध्यम से बोल सकते हैं। जल और खनिज लवण पूछा जाए तो जैलोम बोल सकते हैं। अगर साथी आपसे भोजन पूछ लिया जाए, भोजन के बारे में, जो पौधों में भोजन का परिवहन कौन ऊतक करता है, तब फ्लोएम बोलिएगा। फ्लोएम और जैलोम ये दोनों संवहन ऊतक के प्रकार होते हैं। जैलोम मृत ऊतक होते हैं और फ्लोएम साथी जीवित ऊतक होते हैं। पेड़ पौधा के पत्ती में जो दोस्तों छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है? तो रंध्र बोला जाता है या ऑस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, सही कथन है ऑप्शन ए, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थित रहता है, कहता है स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता है। यह क्या है? तो सही है बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। दोस्तों, मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। यकृत का बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा? त्वचा बोलिएगा। और त्वचा का जो रंग है यह मेलानिन के कारण होता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है। साथ ही बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो बोल सकते हैं जल में पौधे उगाना। जल में पौधे उगाना यह दोस्तों किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है तो व्यतिकरण होता है। दोस्तों, सर्फ सब बोलते हैं यानी अपमार्जक बोल सकते हैं। जो अपमार्जक और साबुन सब का फेन जो चमकता है यह व्यतिकरण के कारण चमकता है, याद रखिएगा। और सूर्य जो लाल रंग का दिखाई पड़ता है, साथ ही सूर्योदय या सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जो जल है गहराई प्रतीत होता, साथ ही नीला रंग का बोल सकते हैं। यह किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले बोल सकते हैं रेले साहब के द्वारा बताया गया था। इसका उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कहता है कथन सही नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन कथन सही नहीं है? यहाँ पर कहता है जो किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है,
दूसरा कहता है किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही अधिक प्रवाहित होगी। कहता प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 3 भी सही है, 2 भी सही है दोस्तों। यहाँ पर 1 बोल सकते हैं जो गलत है। तो यहाँ पर सही उत्तर आप विकल्प ए वाला को लॉक कर लीजिए, केवल 1 यहाँ पर गलत उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, तो आप याद रखिएगा साथी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। यही पास्चुराइजेशन प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निश्चल का संधि विच्छेद है। दोस्तों नि प्लस चल बोल सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम की प्रतीक्षा किनकी रचना है। दोस्तों यह रचना है दिनकर साहब का, रामधारी सिंह दिनकर का बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा रूपांतरण सही है। दोस्तों इनमें से जो सही है ना, 1 mmHg याद रखिएगा 133 पास्कल के बराबर, यह दोस्तों सही। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। धीरे धीरे साथ ही आपको सभी विषय के प्रश्न आएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और साथ ही वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 सामान्य अध्ययन प्रश्न के अंतर्गत, इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी भाई बहन का कितने प्रश्न सही हो पाए। कहता पारा कांच को गीला नहीं करता, दर्भ का यह गुण कहलाता है। दोस्तों दर्भ का यह गुण असंजन कहलाता है। पृष्ठ तनाव के कारण बोल सकते हैं वर्षा का बूंद जो होता है यह गोलाकार दिखाई पड़ता है। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा संभव है। कहता है किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ है। दोस्तों इसका अर्थ है, याद रखिएगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। कहता निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है। इनमें से दोस्तों बोल सकते राजस्थान के अंतर्गत संथाल जनजाति नहीं रहती है। प्रश्न है लोकसभा में कहता है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए दोस्तों बोल सकते हैं 47 सीट है। कितना है? 47 सीट है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों उसका नाम है हीराकुंड बांध परियोजना। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। मृदा और सेल खंडों के नीचे तथा खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस घटना को जाना जाता है भूस्खलन के नाम से। फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए दोस्तों। रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत में बहुत पहले 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। दोस्तों किसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था, इसका सही उत्तर साथी यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, एशियाई चीता बोल सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक उनसे संबंध था। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा पोचमपल्ली। ऑप्शन सी को आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है, आप सभी दोस्तों लोग इसको लॉक कर दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। यह नेशनल पार्क जो संबंधित है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, याद रखिएगा आप। और दोस्तों बोल सकते हैं असम राज्य में जो नेशनल पार्क है, एक है बोल सकते हैं आप काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक है दोस्तों मानस नेशनल पार्क, यह भी आपको असम राज्य से संबंधित है और यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो दोस्तों आप सही उत्तर बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था।
अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? तो दोस्तों यह समिति आपको नॉर्वे में याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो दोस्तों सूर्य का जो चक्कर लगाते 30 किलोमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी मानी जाती है? तो दोस्तों बोल सकते हैं लोमी, याद रखिएगा। और गेहूं जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है, जैसे गेहूं, चना, मटर सब का बात किया जाए तो। निम्नलिखित में से कहता है किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर कहता दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी? दोस्तों किसने मिलकर लिखी है? तो फ्रेडरिक एंजेल्स बोल सकते हैं, एंजेल्स। और कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था, इसका जन्म 1818 में जर्मनी के टियर नामक नगर में हुआ था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? साथ ही यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया। खाद्य तथा कृषि विभाग बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। कहता किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब जलोढ़ मिट्टी। और दोस्तों बिहार में सबसे अधिक बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, और अपना भारत के अंतर्गत भी पूछा जाए तो। कहता सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसमें पाई जाने वाली है जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी जो है साथी, इसको बोल सकते हैं आप रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में दोस्तों डाक विभाग की स्थापना 1854, ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध है? दोस्तों सही जवाब यहाँ पर अनुच्छेद 324 को लॉक कीजिए, ऑप्शन बी साथी सही उत्तर हो जाएगा। निदेशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन असत्य है? तो दोस्तों असत्य अगर पूछा जाए तो यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है, ऑप्शन डी यहाँ पर बोल सकते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल एक दोस्तों प्रमुख भाषा है। इसका सही जवाब सिंगापुर को आप लॉक कीजिए। किसको? सिंगापुर को याद रखिएगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 बोल सकते हैं आप। और समवर्ती सूची जो है इसको दोस्तों ग्रहण किया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। कहता मूल संविधान में कितने राज्य थे? इन्हें कितने प्रवर्गों में रखा गया था? तो साथ ही इसका सही जवाब आपको ऑप्शन ए में दिया गया 27 राज्य और 3 प्रवर्ग में इसको रखा गया था। किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोड कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न कहता मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है? इसका सही जवाब साथी ऑप्शन ए में दिया गया है ताराबाई को माना जाता है। किसको? ताराबाई को बोल सकते हैं आप। कहता शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? तो दोस्तों आप ऑप्शन सी बोलिए कर्नाटक का अभियान। किसका अभियान? कर्नाटक का अभियान दोस्तों आप बोल सकते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो यह आधारित है न्यास पर। साथी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था? दोस्तों इसका सही जवाब रेगुलेटिंग एक्ट बोल सकते हैं, जो कि 1773 में यह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है? दोस्तों इसका जन्मदाता कार्नवालिस को माना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है जो निम्नलिखित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है? दोस्तों बोल सकते हैं
इंडिया विंस फ्रीडम दादा भाई नौरोजी, यह गलत मिलान है, यह अबुल कलाम आज़ाद इसके लेखक हो जाते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस के एडम स्मिथ साथी, यह सही है, याद रखिए ये सभी सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है, तो गलत दिया गया है। पीत का सरव कौन करता है, दोस्तों पीत का सरव कौन करता है, इसका सही जवाब यकृत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यकृत। पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने, साथ ही इसका सही जवाब यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ पर ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों कहता निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पूर्वावलोकन सामान्य स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है, तो साथ ही सही जवाब हो जाएगा मिनवा मिल्स वाद 1980 को आप लॉक कर दीजिए। कहता पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है, यह दोस्तों केंद्र राज्य संबंध है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जैव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे विज्ञान रत्न 2024 से सम्मानित किया गया, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही कहता है निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है, उस विटामिन का क्या नाम है। तो दोस्तों याद रख सकते हैं आप विटामिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो इसका निर्माण दोस्तों जो किया जा सकता है विटामिन यहाँ पर डी होना चाहिए। और विटामिन डी जो है यह सूर्य के प्रकाश से मिलता है दोस्तों बोल सकते हैं। और याद रखिए साथ ही कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम भी होता है। अगला प्रश्न है कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग विषाणु जनित नहीं है। विषाणु जनित दोस्तों न्यूमोनिया नहीं है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। कहता कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है, तो दोस्तों यह कारण है हृदय संबंधी रोग का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति ऊर्जा में संचित रूपों से परिवर्तित करते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका साथ ही सही उत्तर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, आप बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। दोस्तों याद रखिएगा मोल है, याद रखिएगा क्या बोल सकते हैं, मोल आप बोल सकते हैं। कहता है वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है, इसको दोस्तों रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर आप बोल सकते हैं। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कहता किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को डैश कहते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आवर्तकाल। दोस्तों विस्थापन याद रख सकते हैं आप, सदिश राशि होता है विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दिनकर जी कवि के साथ साथ थे, दोस्तों इसका सही उत्तर आप बोल सकते हो ऑप्शन सी गद्यकार, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो जनतंत्र के देवता किसान मजदूर। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, तो साथ ही इसमें समानता है इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम सोडियम पोटासियम ये तीनों बोल सकते हैं आप जो मुलायम धातु होता है, और चाकू से काटे जाने वाली धातु पूछा जाए तो यही तीनों धातु है लिथियम सोडियम पोटासियम, इसी तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। और केरोसिन तेल में डुबाकर सोडियम को भी रखा जाता है और पोटेशियम को भी रखा जाता है, लेकिन अधिकतर ऑप्शन में सोडियम दिया रहेगा। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है, दोस्तों सही उत्तर इसका होना चाहिए 18। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। चेचक यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, तो दोस्तों यह होता है बड़ी सेला के कारण होता है। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है, तो दोस्तों बोल सकते जापानी एन्सेफलाइटिस, यह नहीं होता है। अगला प्रश्न है
निम्न में कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम बोल सकते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसे जंतु को जिसके अंदर वह जिन्स प्रवेश कराई गई हो कहते हैं, इसको नाम दिया गया ट्रांसजेनिक। ऑप्शन बी ट्रांसजेनिक दोस्तों इसको नाम दिया गया है। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं, साथ ही इसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। कहता रक्त अल्पता है एक, यह दोस्तों बोल सकते हैं अल्पता रोग है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासियरकोड और मेरास्मस नामक रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी के कारण। और सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाता है ना, बोल सकते हैं आप सोयाबीन के अंतर्गत पाया जाता है। लगभग में मेरे भाई 42% के आसपास आप बोल सकते हैं। और प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा ब्रोंकाइटिस को कहा जाता है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? दोस्तों कौन नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? साथ ही सही जवाब हो जाएगा छाद। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। कथा प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी? तो इसको दोस्तों संस्कृत में, और संस्कृत को सभी भाषाओं का बोल सकते जननी भी कहा जाता है। दिलवाड़ा और जगड़ा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही यह स्थित है राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? तो बिहार में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है दिल्ली के अंतर्गत। दिल्ली साथ ही केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ही हो जाते हैं। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल कहता महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो यह बिरबल के नाम से लोकप्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिले महारत्नागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? बिट्टूमेन। दोस्तों बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो भी याद रखिएगा आप, पाकिस्तान में स्थित है। राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य पूछा जाए तो त्रिपुरा बोल सकते हैं। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था डैश में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 1911 में बोल सकते हैं स्थापित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो दोस्तों केरल का याद रखिएगा। ऑप्शन बी केरल बोल सकते हैं। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में कहता वीवीपीएटी में टी का क्या अभिप्राय है? तो टी दोस्तों संबंधित है ट्रेल से। किससे संबंधित है? ट्रेल से साथ ही यह संबंधित है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए आप सभी साथी लोग। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह शक्ति दोस्तों राज्यपाल के पास होता है। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही जवाब बैंकिंग। ऑप्शन सी बोल सकते हैं। कहता इनमें कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? दोस्तों ईरान याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप यहाँ पर। कहता तमसोगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम के अंतर्गत। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है बोल सकते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका स्थापना 1955 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था।
श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों बोल सकते 2009 में शुरू हुआ था गृह युद्ध समाप्त। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। तो साथ ही इसका सही जवाब होना चाहिए 18 वर्ष। कितना वर्ष? तो 18 वर्ष बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? ये सब प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दीफू दर्रा यहाँ पर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहली नदी इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? दोस्तों यहाँ पर नदी बांध कौन नदी पर बनाया गया था? दामोदर नदी पर बनाया गया था। यह बांध पूछा जाए तो। प्लूटो बोना ग्रह की खोज किसने की थी? इसका खोज किया गया क्लाइड टॉमबॉक के द्वारा इसका खोज किया गया था। क्वेश्चन का था कौमेत नमचा बड़बा गुरला मंध्याता निम्न में से किसके नाम है? ये सब जो मेरे भाई नाम है हिमालय की पर्वतीय चोटियों का ये सब नाम है। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? इसका उत्तर अनुच्छेद 34 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, कहता ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? दोस्तों कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 300 के ए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण है गति का जड़त्व। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो दोस्तों यह बना होता है नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का यह बना होता है। पानी का क्वथनांक बिंदु सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कहता तार संपत्ति का संपादन किया। दोस्तों तार संपत्ति का संपादन किया, इसका सही जवाब अज्ञेय बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेशी कविता के लेखक, इसके लेखक प्रेमघन हो जाते हैं। प्रेमघन दोस्तों याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? इस 4 ऑप्शन में से यांत्रिक तरंगे ध्वनि तरंगे बोल सकते हैं। रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्स किरणें का खोज किया गया। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो दोस्तों यह 1:3 के अनुपात में याद रखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दोस्तों सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाएं। साथ ही अगर इस रिवीजन वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम का तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।